मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त स्वन्ददाम्यं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण से संस्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम के नाम पर प्रसिद्ध है।
प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चलता है प्रातः। अभी विशेष वेदांत ज्ञान यज्ञ में श्रुतिसार समुद्धरण चलेगा। इसके पहले ब्रह्मलीन महाराज जी के द्वारा रचित यह ब्रह्माष्टमी माला एकादश से मैं बोलूँगा और सब लोग को बोलना है, क्योंकि उच्चारण सीख ले। तो हमेशा तो ऐसे ही पढ़ लेते, केवल नहीं पढ़ पाते, सब लोग उपस्थित भी नहीं होते। अभी तो सब सुनने वाले सुनते हुए तो बोलना है। सच्चिदानंद धर्मं तत् सच्चिदानंद विग्रहं सच्चिदानंद मात्रं तत् सद्धि मीन इव पिपासार्थ आनंद सागरे वसन यावन्नान्तर्मुखस्तावत् दतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम्। अंतर्दग्धे जगदग्ध मंतः शीते तु शीतलम् शीलं संपादनीयं हि नित्यं ब्रह्मास्मि शीलनात्। सचित्रा ज्ञान कर्पूरं दग्धं ज्ञानाग्निनाकिलं भस्मापि नावशिष्टं वै शुद्धं ब्रह्मास्मि संस्थितम्। घूक व्यवहृते शांति रादित्यस्योदये यथा ज्ञानस्य ज्ञानचेष्टायाः शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ये 15 श्लोक में जो शांति अल करके आ अल लिखा है, ऐसा नहीं चाहिए। र को रेख पे के नीचे जो चिन्ह काट दो, रा करो, आकार को काट दो और दोनों के मिला दो। पढ़ते समय यहाँ तक बोलना है रादित्य से मिला बना अज्जिन वर्णम परेण संयोजम। र को आ के साथ मिलाकर रा हो जाएगा। बोलते समय घू को व्यवहृते है शांति, शांति आगे क्या बोलेंगे रादित्यस्य। ठीक इस प्रकार पहले देखो 2 बार आ जा गया। 12 में भी, 12 में, द्वादश में मीन इव पिपासार्थ नहीं, ये तो ठीक है नहीं। हाँ आगे यावन्नान्तर्मुखस्ताव दतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम। यहाँ द में हल दिया है, वो हल चिन्ह को काटो, अकार को काट दो और मिला दो। बोलते समय कैसे बोलेंगे यावन्नान्तर्मुखस्ताव दतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम। द का आशा आगे साथ मिला करके ऐसे लिखने से क्या है, बोलने वाले ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे छपा गया शुद्ध है,
शुद्ध कर देना सब लोग। यावनांतर मुखस्ताव दत्तो ब्रह्मास्मि भाग्यता। इसी प्रकार त्रयोदश में देखो, अंतर्दग्धे जग दग्ध म अ क्यों काट दो, म मिल जाएगा, म के नीचे हल चिन्ह काट दो, म पूरा हो जाएगा। बोलते समय ऐसा बोलेंगे, अंतर्दग्धे जग दग्ध, आगे मंतः शीते तु शीतलम। द्वितीय पाद क्या बोलेंगे, मंतः शीते तु, म को उसके साथ मिलाकर बोलना, ये नियम है। आज 3 स्थान हुआ, द्वादश, त्रयोदश और पंचदश, 3 में बीच में जो काट करके आ काट करके एक बना दिया। शुद्ध हो जाए तो आगे मुद्रण होने पर शुद्ध मुद्रण होगा। यहाँ जैसे शुद्धि करते रखेंगे तो प्रति दे देंगे। तृतीय श्लोक हो गया। अच्छा, हाँ बोल देना। हाँ, श्रुतिसार समुद्धरण मंगलाचरण तो हो गया। हाँ, सकलं मन, बोलो सब, सकलं मनसा क्रियया जनितं समवेक्ष विनाशितया तो जगत निरवेद्यत कश्चिदतो निखिला दविनाशि कृते न लभ्यते प्रतिपेतुरसावविनाशि पदं यति धर्मरतो यति मेव गुरुं विदितात्मसतत्वमुपेत्य कविं प्रणिपत्य निवेदितवान् समर्थौ। ये 3 श्लोक हुआ। किसको कंठस्थ है क्या? कोई हाथ उठाओ, किसको कंठस्थ है? नहीं, कंठस्थ तो करने से हो जाएगा, कोई बात नहीं। कभी कभी एक श्लोक कंठस्थ हो जाएगा तो अभी तो यहाँ तक पहुँच गए, गुरु के पास पहुँच गए। प्रणिपत्य समतम निवेदितवान, ऐसे किस गुरु के, ऐसे गुरु के पास जाना है, ऐसे उनके पास जाकर के प्रणिपात करके अपने मत प्रश्न किया। आगे भगवन्नुदधौ मृत्यु जन्म जले सुख दुख जसे पतितं व्यतीतं कृपया शरणागतमुद्धर मां मनुष्याध्युपसन्नमनन्यगतिम्। आगे के बार में भगवन्नुदधौ मृत्यु जन्म जले सुख दुख झसे पतितं व्यतीतं कृपया शरणागतमुद्धर मां मनुष्याध्युपसन्नमन्यगतिम्। बोलो हे भगवान, संबोधन जैसे आए प्रश्न उपनिषद में, इसी प्रकार हे भगवान। उदधौ मृत्यु जन्म जले सुख दुख जसे पतितम व्यतीतम, सब अलग अलग। कृपया शरणागतम उद्धर माम अनुसाधि उपसन्नम अनन्य गतिम। हे भगवान, उदधि है समुद्र, उदधि समुद्र है, जल समुद्र का विशेषण है। कैसे समुद्र है?
समुद्र में जल भरा रहता है। ये संसार को समुद्र कहते हैं। ये संसार समुद्र क्यों है? समुद्र को पार करना कठिन है। उसका पार कितने कितने बड़े समुद्र है। इसी प्रकार अपार है ये संसार। अनादिकाल से कितने कल्प चलेंगे, कितने करोड़ों कल्प चलेंगे तो भी पार नहीं पहुंच पाते हैं। एक आत्मज्ञान के बिना पार नहीं होता है। इसलिए उद्वती समुद्र के कहा। समुद्र में जल भरा हुआ ये संसार कौन सा जल इसमें है? मृत्यु जन्म जले। मृत्युश्च जन्म च मृत्यु जन्मनि, मृत्यु जन्मनि जलम यस्मिन, जिसमें जन्म मरण रूप जल है। जन्म मरण दो का नाम ले लिया। पहले मृत्यु आगे जन्म। अब जिनको कहते जीव को कहते सामने क्या आने वाला है? मरण है, उसके बाद जन्म होगा। तो जन्म मरण नहीं कह कर मृत्यु जन्म, मरण जन्म, मरण जन्म। जन्म मरण कहते चलता है, किंतु जन्म मरण कहते से खाली जन्म हो गया मर गया इतना नहीं, बीच में भी कितने दुख है। और जो कीड़े मकड़े होते हैं उनको खाली जन्म मरण जाए से अमृत बस थोड़े समय नष्ट हो जाते हैं। वो बहुत कष्ट होता है मरण के समय। सबको मरण के समय बहुत कष्ट होता है, इसलिए सब मरण से डरते हैं। जन्म है, जन्म मृत्यु कहते से जरा व्याधि। जरा व्याधि जो वृद्धावस्था रोग है, इतने दो नाम ले लिया। किंतु जरावस्था नहीं हो, रोग नहीं हो तो कोई कष्ट नहीं है। क्षुत पिपासा भूख प्यासे, भूख प्यास नहीं, खाद्य आदि सब मिल गया तो कोई कष्ट नहीं। तो भी कष्ट है। क्या कष्ट है? भूख प्यास नहीं, भोजन पर्याप्त है और अभी वृद्धावस्था नहीं है। क्या कष्ट है कष्ट? कभी कहते ऐसा होता है घर में भोजन बना हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा करके सब भूखे रह जाते हैं। ऐसे कभी कभी होता है। सब आप लोगों के घर में होगा नहीं हो, कभी कभी से होता है। नहीं खाया कोई, भूखा रह गया, हम नहीं खाएंगे डांट करके। और बाकी कभी कभी कुछ भोजन खराब हो गया तो नाराज हो जाते हैं। और कुछ दूसरे कारण भोजन हो, सब कुछ हो तो झगड़ा करने के लिए कोई निमित्त अभाव है। छोटी छोटी चीज़ के लिए भी झगड़ा हो जाता है। ये सामान्य चीज़ के लिए सामान्य, किसी थोड़े चीज़ में कहीं कुछ कह दिया कितने कष्ट है। और उसके बाद और आगे पीछे विचार करते हैं। कोई खर्च हो गया कैसे आएगा, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, धन बहुत हो गया तो क्या होगा, हमसे अधिक धन किसके पास, दुख है नहीं। करोड़ों करोड़ रुपया हो गया तो किंतु हमारे पास पहले काम करता था, अभी हमसे आगे धन हो गया, धनी बन गया, बढ़ गया। कष्ट होगा ना? नहीं बोलो। किसके पास बहुत रुपया है किंतु उसके पास काम करने वाले मुनि भी था, अभी वो अलग व्यवसाय करके उसके अधिक आगे बढ़ गया। और उसको देखने पर इसको अंदर कष्ट होता है। कहाँ हमारा नौकर था अभी कितने ऊपर चला गया। दुख तो ऐसे विभिन्न प्रकार है। नाम ले लिया, ये जल मृत्यु जन्म मृत्यु पर जला भरा हुआ है। खाली जल रह जाएगा तो क्या दुख होगा? समुद्र में जल है तो दुख क्या है? जन्म मृत्यु जल है तो दुख क्या? कहते क्या दुख है? सुख दुख जैसे जैसे मत्स्य मगर है, सुख दुख मगर है। समुद्र में तो बड़ा अच्छा है, स्नान करो, उसे मगर है, कोई पैर को थोड़ा पकड़ लिया गया खींच लिया, आगे कोई रक्षा करने वाला है नहीं। सुख दुख जस भरे हुए उसमें पतितम में गिरा हुआ हूँ, यही जाकर कहते यही से मैं भी गिरा हुआ हूँ। मृत्यु कोई अधिकारी सुख दुख जैसा है, जिसमें सुख दुख है जैसे यस्मिन सम उदतो स सुख दुख जस तस्मिन सुख दुख जैसे, सुख दुख रूप जस जिसमें पतितम उसमें गिरा हुआ, खाली नहीं व्यथितम व्यथा कष्ट को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे समुद्र में बढ़ करके मैं दुख को प्राप्त कर रहा हूँ, बड़े कष्ट को प्राप्त करता हूँ। संसार में सुख दुख तो चलता रहता है। जब कोई विचार करते दुख बहुत अच्छे तरह से चलते समय कितने ऐसे दुख हटाता आ जाता है, सारे सुख व्यर्थ हो जाता है, सारे जीवन व्यर्थ हो जाता है। इतने दुख का भी हो जाता है, इतने दुख थे कोई कोई तो दुख से सहन नहीं कर पाते, सब कुछ कितने कितने क्या क्या कोई कर लेते।
किसके दुख होने पर पुत्र नहीं करके बड़े दुखी होकर पुत्र चाहिए, पुत्र हो गया, पुत्र थोड़ा तैयार हो गया, बड़ा हो गया, विवाह करने के लिए जा रहे, कहीं मर गया, विवाह कर आए थे कोई किसका मर गया, विवाह के आने के बाद भी और कुछ हो, पति पत्नी में कुछ हो, फिर पत्नी पुत्र की पत्नी कहती है हम अलग रहेंगे, पिता माता के साथ अलग नहीं रहेंगे। पुत्र चाहता है पिता माता के साथ रहने के लिए, और पत्नी कहते नहीं अलग रहेंगे, बीच में क्लेश हो जाता है। अब माता पिता खुश होते पुत्र पुत्र आए तो घर में खुश होते नहीं अलग रहेंगे, इनको देखना नहीं चाहता। कितने दुख है, किसको कहेंगे? दुख तो ऐसे बहुत ही संसार में, कितने दुख सबका अनुभव है, किस प्रकार दुख विचार करने पर, और दुख भी भोगना पड़ता है, कर्म लेकर का है उसको भोगना ही पड़ता है। संसार में आने पर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु कह देने से अपना जन्म मरण, परिवार में किसका जन्म मरण, माता पिता के मरण हो जाता है तो कितने दुखी है। बहुत उम्र होने के बाद भी किसके माता मर गई तो आकर ढूंढता दुखी होकर के बहुत रो रो कर बोलता है माता मर गई, माता बूढ़ा हो गया तो भी माता पिता जो तो माता पिता है कोई उसको महत्व तो नहीं समझ पाते। जब माता पिता का अभाव हो जाता है अर्थात कुछ दिन के बाद फिर स्मरण करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। माता पिता से जो प्रेम प्राप्त होता है वो संसार से नहीं मिलेगा। माता जी का जो प्रेम है वो कहीं नहीं मिलेगा। पीछे कभी ये दुखी होते तो फिर स्मरण करते, फिर इतने दुखी होते, इतने पश्चाताप करते, माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता को मैं कितने कष्ट दिया, बहुत बड़े उम्र में भी किस को स्मरण करके बहुत दुख होता है। इसीलिए अभी से जो जिनके गुरुजन माता पिता है उनकी सेवा करे, ये भाग्य से प्राप्त है तो अब सेवा करे, सम्मान करे। नहीं तो कहीं कहीं होता है बहुत उम्र में कभी अपने पुत्र पोते आदि कष्ट देते हैं तो उस समय याद करता है अरे हमारे माता पिता को हमने सेवा नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उनको भी हम कुछ कटु वचन बोलते थे, उनको कितने कष्ट हुआ होगा, हमने कितने कष्ट दिया। जैसे कर्म करता है ऐसे फल भोग करता है। ये सब व्यथा का विचार करने पर फिर संसार से मुक्ति की इच्छा, और संसार में कोई भी ऐसा हुआ नहीं जिसको दुख भोगना नहीं पड़ा। दुख का विचार करने पर संसार दुखमय है। भगवान ने कहता है दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही पूरा दुख है। तो ये सारा संसार में करके गिरा हुआ हूँ, तभी गुरु के शरण में जाना पड़ता है। शरणागतम माम कृपया उद्धर, मैं आपके शरण में आया। संसार में कोई शरण नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिला। संसार में जितने होने पर भी दुख ही दुख है। धन बहुत कमा लिया, परिवार से इकट्ठे हो गए, बहुत कर लिया तो भी दुख है। किस किस को पहले से विचार करके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण पहले से विचार करके संसार छोड़ देता है। जब नहीं होता कोई बड़ा होने के बाद होता देखा दुख, फिर गुरु शरण में जाता है। गृहस्थ भी कोई गुरु के पास जाता है, क्यों? तो कुछ संसार में दुख है, जन्म सुधार करे, आगे परलोक को सुधार के लिए गुरु के शरण में जाते। तो इसी प्रकार जो स्थित हो जाता है, विचार करता है, तो स गुरु में अभिगच्छेत समित पानी तद विज्ञानार्थम गुरु उपसति। तभी तो शरणा संसार में यदि कुछ मिल जाए तो रोग ठीक करने के लिए बहुत रुपया खर्च करते हैं। कभी कभी रुपया खर्च करे रोग ठीक नहीं होता। अभी जैसे चल रहा है महामारी, रुपया से क्या होगा? कितने बड़े बड़े लोग कैसे रोग में, और कितने रोग कहीं दवाई लेते हैं, रोग ठीक करने के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर है, कुछ दवाई दिया रोग बढ़ गया। प्रारब्ध में भोगने का है तो रुपया क्या करेगा, रोग कहीं बढ़ जाता है। कभी रोग ठीक हो गया, सब लोग खुश है, कभी हठात मर गया। कितने कष्ट होता है। ये सब कष्ट जितने हुए संसार में, दुख का आत्यंतिक परिहार, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ये सांसारिक कुछ करके नहीं हो सकता है। निवृत्त हो जाती, कुछ रोग ठीक हुआ फिर रोग हो गया, फिर ठीक हुआ फिर हो गया। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, परमानंद की कृपा के बिना, ज्ञान के बिना नहीं होती है। जब इसे निश्चय हो जाता है संसार में कोई शरण नहीं, तभी गुरु के शरण में जाता है। आपके शरणागत, आपके शरण में मैं आया हूँ। गुरु के शरण में क्यों जाएगा? यदि कहीं से शरण मिलता है, सुख मिल जाता है, संसार से सांसारिक दुख निवृत्ति हो जाए तो गुरु के पास क्यों जाएगा?
कहीं शरण नहीं मिलने से ही गुरु के शरण में जाए। शरणागतम मां, मैं आपके शरण में आया, इसका अर्थ और कोई मेरा शरण, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, आपके शरण में आया। शरणागतम, शरण में आया मैं, मां कृपया उद्धार, बस कृपा करके मुझे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसे करके समर्पित गुरु के पास होना होता है, पूरा कृपा करके उद्धार कीजिए। और कुछ संसार में कुछ नहीं है। संसार से वैराग्य हो जाए, संसार में दुख दिखे तो वैराग्य होगा। विषय में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होता है। विषय में कैसे है, ये अनित्यत्व तो है, एक साथ ही से तो हमको जितने मिला उससे अधिक किसी को मिल गया तो हमको दुख हो गया। अनित्यत्व साथ ही से तो इसे देखे कितने कितने सुख के लिए कितने प्रयत्न करते, फिर कितने कैसा दुख मिलता है। सब ढूंढ ढूंढ करके इधर उधर से परेशानी होकर के थक गए तो गुरु शरण में गए। शरणागतम माम कृपया उद्धर, कृपया शरणागत मद्धरमा। बोलने के लिए 3 अक्षर बताया था, 3 अक्षर में रुक करके आगे मनुसाधि उपसन्नम अनन्य गतिम, अनुसाधि फिर उपसन्नम अनन्य गतिम, अपना विशेषण देते हैं अनन्य गतिम माम, अन्य गति है ही नहीं मेरी। अन्य गति हो तो गुरु के सामने कोई नहीं जाएगा। और ये कहते हैं अनन्य गतिम उपसन्नम, आपके चरण में मैं आ गया, समर्पित हो गया, अनुसाधि मुझे उपदेश कीजिए। तो ये स्वयं आकर के फिर ये भी प्रकट करते स्पष्ट रूप से, अनन्य गति, कोई रक्षा करने वाले है ही नहीं मेरा, अन्य कहीं कुछ है ही नहीं। और उपसन्न आपके शरण आए आकर कहते, फिर उपसन्न आपके शरण में आया, ऐसे कहते आपके शरण में आ गया, पूरा शरणागत पूरा आपके शरण में आ गया, मुझे उपदेश कीजिए, कृपया प्रार्थना कर। ये गुरु के पास जा करके ऐसा आया, अधि भगवो ब्रह्म, हे भगव ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उपदेश के लिए प्रार्थना करते। 1 साल रहने के बाद शरणागत होकर कहते मुझे प्रार्थना कीजिए, ये मुझे उपदेश कीजिए। अनुसाधिका तो उपदेश कीजिए, अनुशासन उपदेश कीजिए। उपसन्न होता समय पे में आया, शिष्यत्व में समर्पित हो गया। अन्य जिसकी गति है तो अन्य गति हो जाएगा। नास्ति अन्य गति से स अनन्य गति, कोई दूसरी गति है नहीं कहीं जाने के लिए। मुझे कृपा करके ये जो समुद्र है उदधि है, जन्म मृत्यु रूप जल भरा हुआ, सुख दुख झस्स इसमें है, इसमें गिरा हुआ हूँ, अनादिकाल से गिरा, व्यथित बड़े कष्ट है। मैं आपके शरण में आया, शरणागतम माम कृपया अनुसाधि, और उद्धार कीजिए। अनन्य गति उपसन्न। श्लोक बोलो। भगवन् उदधौ मृत्यु जन्म जले, सुख दुख जसे पतितं व्यतीतं, कृपया शरणागत मोद्धर्मा, मनुष्यादि उपसन्नम। फिर एक बार बोलो। अभी जब ऐसा आता है शिष्य गुरु के शरण में, तो गुरु उसको उपदेश करते हैं। प्रशांत चित्ताय तस्मै स उपदेशाय समान्विताय, समस्यान्वित प्रशांत चित्त है तो उसको उपदेश करे, श्रुति कहती। पहला उपदेश करते हैं, विनिवर्त्यरतिं विषये विषमां, विनिवर्त्यरतिं विषये विषमां, परिमुच्य शरीर निबद्धमतिं, परिमुच्य शरीर निबद्धमतिं, परमात्म पदे
भव नित्यरतो परमात्मपदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं भ्रममात्ममते जहि मोहमयं भ्रममात्ममते। अब बोलो, सब जोर से बोलो। बेने भर विषय विषमाम रतिम विनिवर्त्य शरीर निबद्धमत्तिम परिमुच्य परमात्म पदे नित्यरतो भव मोहमयम भ्रमम जहि आत्ममते मोहमयम भ्रमम जहि। इसमें 1 2 3 दे दिया है क्रम से अन्वय करने के लिए। विषय रतिम विषमावृत्तिम विनिवर्त्य, इंद्र का विषय में पहले जो रति आसक्ति है ये उसको छोड़ना है। रति आसक्ति राग विषय विषमाम रति, विषमा क्या है? भिन्न प्रकार फल देने वाले। ये जो रति है विषय में रति, विषय में जो आसक्ति है, आसक्ति होने के कारण संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विवर्धते क्रोधात् भवति सम्मोह, ऐसे करके प्रणश्यति नष्ट होता है, पतन हो जाता है। विषय में आसक्ति ही संसार दुख नरक तक पहुंचाने वाले हैं। उससे ही कहाँ किसी जन्म में जाना पड़ता है। आसक्ति के कारण ऊपर नीचे नाना प्रकार जीव जन्म को प्राप्त करना पड़ता है। विषमा इसलिए समान नहीं आसक्ति। ये रति विषमा है, विषम फल देने वाली, ऊपर नीचे विभिन्न जन्म देने वाली आसक्ति है। उसका कारण आसक्ति है। विषय में जो आसक्ति, वही आसक्ति के कारण ही कभी निश्चित कर्म कर लेता है, कभी सत्कर्म करके प्राप्त करता है, फिर वासना बढ़ती है, फिर चाहता है भोग करने के लिए, फिर जन्म लेता है। ये रति है, विषमा समान नहीं, विलक्षण है। अलग अलग विषय में जो रति है, विषम फल देने वाले होने के कारण ये रति विषमा है। ये रति विषमाम विषय विषमाम रतिम विनिवर्त्य, उसको छोड़कर राग को छोड़ करके इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के विषय में जो जितने विषय तक ग्रहण करेंगे, जिसने शरीर धारण करके विषय ग्रहण करना पड़ेगा। विषय का त्याग तो पूरा नहीं होता है, तो फिर विषय को ग्रहण करें तो क्या करना है? विषय का त्याग क्या है? कहते विषय के प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय से इंद्रिय सार्थ विषय में राग द्वेष व्यवस्थित, राग द्वेष स्थित है। कभी राग कभी द्वेष। इष्ट में राग जो हम चाहते, थोड़ा अनिष्ट हो तो द्वेष होता है। ये जो राग द्वेष है, इसे दोनों के अधीन में नहीं आओ। राग द्वेष होता है तयोर्न वशम आगच्छेत्, भगवान कहते हैं गीता में, उसके अधीन को प्राप्त नहीं करो। जो प्राप्त हुआ विषय इतने ग्रहण कर संतुष्ट हो जाओ। मेरे प्रारब्ध में खाली भोजन खाद्य के लिए नहीं, सब कुछ है। धन सम्पत्ति मान सम्मान ख्याति लाभ सात्या अच्छा जैसे बुरा जो हो, जो कुछ प्राप्त हुआ वो समझ ले मेरा प्रारब्ध कर्म है। विषय में किसी में भी राग द्वेष नहीं करे, जितने प्राप्त हुआ उसको लेकर के तृप्त हो जाओ। तयोर्न वशमागच्छेत्, राग द्वेष के अधीन होने से क्या होगा? तो ही अस्य परिपन्थिनो, शेर मार्ग में जाने के लिए ये दोनों चोर के समान परिपंथी मार्ग से हटा कर कहाँ लेकर पहुँचा देंगे। जैसे किसी कहाँ जाते हैं चोर लेकर के धन भी लेंगे, उसको लेकर कहाँ छोड़ देंगे? जंगल में, क्योंकि पेड़ में बांध देते हैं जंगल में लेकर के।
नाराज होकर के। ये राग द्वेष इस प्रकार कहाँ से कहाँ लेने वाले, इसलिए रति को छोड़ो, उसमें आसक्ति को छोड़ो। राग यही राग है, कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। राग छोड़ो विषय में, इष्टमित राग, अन्य में द्वेष, ये सब कुछ छोड़ कर विनिवर्तन, निवर्त बिल्कुल छोड़ो। और छोड़ने पर क्या होगा, शरीर निबद्ध मतिम विपरिमुच्य, शरीर निबद्ध, शरीर संबंध बुद्धि नितराम पद निबद्ध, इस शरीर के साथ बंधेगा बुद्धि। शरीर को मैं मानते हम, ये नितराम बद्ध है। देह के साथ जो मैं बुद्धि है, अहम बुद्धि है, ये शरीर निबद्ध मतिम परिमुच्य, परित मुक्त छोड़ करके, शरीर के साथ जो निबद्ध बंधा हुआ बुद्धि, मैं ऐसा देह में अहम बुद्धि, थोड़ा शरीर में अहम बुद्धि होती पहले, मैं मोटा, मैं सुंदर, मैं लंबा छोटा, चल रहा हूँ जा रहा हूँ, ये सब देह में अहम बुद्धि, अहम गच्छामि। और मन में भी अहम बुद्धि, अहम सोचामि, अहम पश्यामि इंद्रिय में, अहम जीवामि, अहम जानामि, अहम निश्चिनोमि। ये सब थोड़ा सूक्ष्म कारण शरीर में जो अहम बुद्धि है, इसको छोड़ना है। जो देह में निबद्ध अध्यात्म बुद्धि, बंधा हुआ मतलब ये अध्यास, ये कहते ग्रंथि गांठ, ग्रंथि के आत्मा का जो तादात्म अध्यास, एकत्व भ्रम, आत्मा अलग है, असंग है, शुद्ध है, किसके साथ कोई संबंध नहीं, अनात्मा जड़ है, अलग है। अलग होने पर भी दोनों का इतने एकत्व तादात्म भ्रम है। ब्रह्मसूत्र में आए दोनों का भ्रम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। सिद्धांति कहता नहीं होना चाहिए, किंतु है अनादिकाल से। अहम इदम मम इदम, ये नैसर्गिक स्वाभाविक अनादिकाल से चल रहा है। अहम इदम समझ लेते हैं, देह आत्मा नहीं, बड़े सरल समझ लेते हैं। न्याय पढ़ते तो ज्ञानाधिकरण आत्मा, आत्मा अलग है, व्यापक मानते न्याय के लोग, किंतु देह में हम बुद्धि कहाँ जाती है, ये बड़ा कठिन है। ये देह में जो हम तादात्म्य अध्यास है, ये अहम बुद्धि जो देह में, यही सारे संसार का कारण है। इसको कैसे छोड़ेंगे, आगे कहेंगे आत्ममते शरीर निबद्ध मतिम परिमुच्य, इसको छोड़ करके देह में जितनी जितने अहम बुद्धि है, जितने जितने विषय में आसक्ति है, इतने इतने अंतःकरण अशुद्ध है, भक्ति नहीं कर पाएगा, सन्मार्ग में नहीं चल पाएगा, निषिद्ध कर्म में लग जाएगा, सत्संग उसका अच्छा नहीं लगेगा। जब विषय में राग छोड़ेगा, वैराग्य थोड़ा होगा, तो सत्संग शास्त्र श्रवण कुछ करने की इच्छा होगी, सन्मार्ग में चलने की इच्छा होगी। तो राग द्वेष के कारण वही तो सब परिपंथ ने कहा, संसार में कहाँ से जाकर कहाँ पहुँच जाते हैं, कितने पतन। एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, ये नहीं कि बार बार फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। अनादिकाल से संचित कर्म इतने बहुत है, एक जन्म में इतने कर्म करता है, भोगने के लिए कितने हजार जन्म लेना पड़ता है। एक एक दिन में चलते फिरते कीड़े मकड़े मरते हैं, तो उसके लिए भी पाप के कारण भोगना पड़ता है। ऐसे बहुत कर्म होते हैं, कितने जन्म अनादिकाल से संचित कर्म है। संचित कर्म को भोगने के लिए कहा गया अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम, ये बीज कारण है। और नया कर्म नहीं करे, केवल संचित कर्म को भोगेंगे, कर्म का तो भोग से क्या होगा, भोग करना पड़ेगा, किंतु कब भोग होगा, कितने अनंत कोटि जन्म नाम बीज, अनंत कोटि जन्म, कोटि कितने कर अनंत कोटि जन्म का बीज कारण। इतने सौ कर्म है, कोई कर्म इसे फल देने के आ गया, भोगना पड़ेगा। इसलिए आगे बार फिर ये जन्म मिल जाएगा कोई जरूर नहीं, फिर कहाँ चक्कर घूमना पड़ेगा। इसे जो प्राप्त है, इसमें देह में अहम बुद्धि छोड़ करके पूरा अहम मम यही भावना विषय में आसक्ति छोड़ करके, तभी परमात्मा पदे नित्य रतो भव। पद्यति पद परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में
नित्य रत हो जाओ, ऐसे में आसक्त हो जाओ। नित्य रत होकर क्या करना पड़ेगा? उसके प्राप्ति की साधना करो, परमात्मा प्राप्ति की साधना करो। परमात्मा का प्राप्ति क्या है? ज्ञान, ज्ञान से प्राप्ति। वो अपना स्वरूप है और ज्ञान से अप्राप्ति का भ्रम है। और ज्ञान हो गया तो मिल गई। गले में माला है और इधर चली गई तो कहते माला खो गई, माला खो गई, ढूंढते। जब जान लिया गले में है, मिल गई माला है, नहीं मिली? हाँ वो कहते मिल गई गौण पर मिल गई तो क्योंकि अब पहले लगता है कहीं खो गई, नहीं, मिल गई गले। ज्ञान हो गया तो मिल गई, प्राप्त। ज्ञान मात्र से प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान, और ज्ञान के लिए आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। ये वेद में आया, द्रष्टव्य दर्शन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के लिए सबसे अंतरंग साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण करने के लिए यही श्रोतव्य, श्रुति वाक्यव्य। श्रुति वाक्य, श्रुति के समत स्मृति, गीता आदि स्मृति, ये जैसे प्रकरण ग्रंथ, इन वाक्य से श्रवण करना। इन वाक्य से श्रवण करने पर फिर उसका मनन करना है। मनन कैसे करना भी ये शास्त्र में बताते हैं। युक्ति से मनन करना है। मत्वा च सततम ध्येयम, फिर ध्यान परमात्मा चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान का साथ नित्य रत हो जाओ, मतलब परमात्मा पद में नित्य रत हो जाओ। खाली कहीं हम शरणागति, परमात्मा शरण आ गई, बस बाकी कुछ नहीं करना, बाकी प्रपंच करना। जब कहेंगे परमात्मा के हम तो परमात्मा शरण है, शरणागति बड़े सरल साधन है। क्या बीच बीच बोलो हम परमात्मा के शरणागति, लिखकर दीवार में लिखे तो हम परमात्मा शरणागति हो गया। सो और कुछ करने का नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए प्राप्त करने के लिए साधना करना पड़ेगा। साधना किया जानना पड़ेगा। नहीं समझ करके थोड़े कुछ साधना करके तृप्त होता है, हम साधना कर रहे हैं, नहीं। साधना करे प्राप्त हो। चलकर जाने पर लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करने तो चलना पड़ता है। बहुत समय चलने का प्राप्त नहीं है तो पूछते कितने दूर और कितने दूर रास्ता में जाते हैं, कितने दूर और कितने दूर है। अर्थात तो अभी भी हमेशा सोचे हम कब प्राप्त करेंगे, परमात्मा दर्शन कब करेंगे, कितने दूर रहा, अभी कितने साल कितने चले गए सब जीवन का। अभी तो भगवान का दर्शन नहीं होता, कैसे होगा, कब होगा? दर्शन हो सकता है या उसके पहले खत्म हो जाएंगे, ये विचार करें। तो उसके प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसके साधन करना पड़ता है। उचित मार्ग ठीक है नहीं, कहीं जाते हैं तो पूछते बीच में, रास्ता में गए कोई बता दिया, फिर किसको मिलता है पूछे जानना कि रास्ता ये है। कभी कभी गलत मार्ग में कोई जाता है बहुत दूर, फिर कोई कहेगा तो फिर वापस आता है। वापस आने कोई बताया अरे आप वहाँ से कैसे, आपको तो रास्ता वहाँ से जाना था, फिर वो बताएगा, फिर पूछ कर जाते हैं। रास्ता कहीं लक्ष्य लोक में पहुँचने के लिए कितने स्थान, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी पूछ कर जाते हैं। और जो नया व्यक्ति किस स्थान में जाता है रास्ता भूल जाता है, तो पूछ कर जाना पड़ता है। तो यहाँ भी परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए अपने को जितने बुद्धिमान माने नहीं, महापुरुष के शरण में जाकर के मार्गदर्शन लेना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नित्य रत हो जाओ, कहा था परमात्मा पद में रत हो जाओ। रत कहा तो उनकी प्राप्ति का साधन करो। उचित साधन क्या है समझो, उचित साधन करके नित्य उसमें रत हो जाओ, उसमें रमण करो। विषय रमण छोड़ करके, उपराम होकर के, विषय के व्यवहार छोड़ करके नित्य उसमें रत हो जाओ परमात्मा पदे। और मोहमयम भ्रमम जयी, छोड़ो भ्रम भ्रांति। मोह ज्ञान से भ्रम होता है, स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से भ्रांति। जगत में सत्य तो भ्रांति, स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से संसार की भ्रांति, दुख आदि की भ्रांति। आपके स्वरूप में दुख है ही नहीं, स्वरूप के अज्ञान से सारे भ्रम होता है। जैसे रज्जु को नहीं जानने से सर्प भ्रम हुआ, रज्जु को जान लिया तो सर्प भ्रम नष्ट हो गया।
अपने स्वरूप को नहीं जान के, स्वरूप आनंद है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आनंद स्वरूप अपना, इसको नहीं जान करके कितने दुखी होते हैं। सुख दुख आत्मा में है ही नहीं। जो सुख दुख है अंतःकरण का धर्म अंतःकरण में रहता है। अंतःकरण धर्म को खींच करके अपने में आरोप करके बड़ा दुखी उसे जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। ये मोह अज्ञान से जो भ्रांति है, भ्रम जय का तो छोड़ो, ब्रह्म को छोड़ेंगे क्या? पकड़े किसको तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। रज्जु में सर्प में कहीं छोड़ दो, सर्प भ्रम हो रहा है, रज्जु को नहीं देखा, कहेंगे छोड़, सर्प भ्रम छोड़ दो, छोड़ देना है रखना है, बोलो बोलो, कोई समझते है तो बोलो, तो पीछे वाले सर्प भ्रम हो कहेंगे छोड़ दो ना, पकड़ रखना है। छोड़ने के कैसे? सर्प हमको दिखता है सांप, जब सांप सर्प दिखता है छोड़ दो कहीं तो कैसे छोड़ जाएगा? कहीं छोड़ने के लिए उपाय क्या है? रज्जु को देखो ठीक से, ठीक है, रज्जु को देखो, रज्जु देखेंगे तो सर्पभ्रम छूटेगा, अपने आप छूट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मोहमय ब्रह्म को ऐसे छोड़ना, आत्ममत है, आत्मनमति, आत्मबुद्धि से, आत्मा की बुद्धि से ब्रह्म नष्ट होगा। आत्म साक्षात्कार हो गया तो ब्रह्म तो पूरा नष्ट हो जाएगा। और आत्मा में मति बुद्धि हो, परमात्मा के चिंतन करे, परमात्मा चिंतन करने पर धीरे धीरे ये ब्रह्म नष्ट होता है। ज्ञान हो जाने से, साक्षात्कार होने से तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और आत्मा की मति बुद्धि, आत्मचिंतन, नित्य चिंतन परमात्मा का करने पर, वेदांत श्रवण करके आत्मा के स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ? आत्मा के शौक होता है छोटा देह के अंदर। कोई तो आत्मा के विषय में मानता है आत्मा देह के जितने इतने बड़ा आत्मा है, कोई कहता है आत्मा को अणु परिमाण मानता है, क्योंकि अणु और अनियान कहा गया, उसके साथ है महो तो महियान, ये भी कहा गया। किंतु देह को अणु परिमाण कोई कहता है, देह परिमाण कोई कहता है। न्याय के लोगों ने इन सब का परास्त करके आत्मा व्यापक सिद्ध कर दिया। न्याय वैशेषिक शास्त्र में आत्मा को व्यापक मानते हैं। इतने अनेक आत्मा मानते हो, किंतु जितने नास्तिक मत है उनका खंडन करके, मीमांसक और न्याय के लोग नास्तिक मत खंडन करके, विरुद्ध मत का खंडन करके सबको वैदिक मार्ग में चला है। मीमांसक लोग, न्याय के लोग भी जो ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर मानने के लिए न्याय के लोगों ने युक्ति के द्वारा, श्रुति तो प्रमाण है, ये नहीं कि वो श्रुति नहीं मानते, श्रुति तो मानते हैं, अनुमान प्रयोग करते। जो लोग श्रुति प्रमाण नहीं मानते उनको युक्ति से सिद्ध कर बताने के लिए अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते ईश्वर। जो श्रुति नहीं मानता उनको श्रुति प्रमाण दे सुनेगा नहीं, युक्ति से अनुमान से उसको सिद्ध करते हैं। बुधनाचार्य न्याय कुसुमांजलि के रचयिता, बहुत बड़े उद्भट विद्वान, बड़े भक्त है। न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ के द्वारा ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया। नास्तिक जो वेद को प्रमाण नहीं मानते उनको अनुमान से प्रमाण मानाया, और आत्मा व्यापक अनुमान से सिद्ध करते, आत्मा व्यापक सिद्ध करने के लिए कहते, अनुमान से सिद्ध करते। और मीमांसक लोग कुमार लभट, साबर स्वामी, वेद प्रमाण है, ये नित्य अपौरुष है, इसको सिद्ध करने के लिए वेद ही धर्म के लिए प्रमाण। वेद ही नित्य है, शब्द को नित्य कहने के लिए सृष्टि प्रलय नहीं मानते मीमांसा में, ईश्वर को भी नहीं मानते मीमांसा में, कहते वेद ही सब कुछ है, वेद ही सब कुछ कह करके वेद पहले आत्मा है और वेद अपौरुष है, वेद ही प्रमाण है, इतने हो जाए तो वैदिक मार्ग पर चले, आगे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये सब करके सिद्ध करते हैं वैदिक मार्ग में चलाने के लिए। और न्याय कर लोगों ने ईश्वर सिद्ध करके आत्मा को व्यापक बताया। वो व्यापक आत्मा में मति बुद्धि, अपने आत्मा को यदि व्यापक समझ लिया, सब के अंदर बाहर आपकी आत्मा है। और भगवान कहते युवा पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र ईश्वर को दिखता है, एक ही आत्मा है। क्षेत्र चाप इमाम विद्य भगवान कहते एक ही आत्मा सर्वत्र है। वो आत्मा की बुद्धि हो, परमात्मा बुद्धि, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो,
परमात्मा भी है और वो अनात्मा भी है। मरुभूमि में जल दिखता है, मरुभूमि में है और जल भी दिखता है। जल जब दिखेगा उसमें मरुभूमि रहेगी? मरुभूमि है। जब समझ लिया मरुभूमि को, समझ लिया, आगे जल दिखेगा। और जल जैसे दिखता ही दिखने के बाद भी आकाश में रूप नहीं। आप लोगों को मालूम है आकाश में रूप नहीं। जाकर देखो आकाश में नील रूप दिखता है। और गंगा जी में इस समय परिष्कार है, गंगा जी नील रूप दिखता है। उसे एक गिलास लाओ, कांच गिलास में रखो, नील रूप दिखता है? बिल्कुल सफ़ेद है, किंतु पानी कितने सुंदर सब नीला दिखता है। कोई कांच, मोटे कांच होता है, टेबल पर रखते तो नीला दिखता है। लगा जैसे रंग रहे, रंग नहीं, टुकड़ा करो कोई नीला नहीं, सफ़ेद है। समझने के बाद भी नीला रूप दिखता है आकाश में। समझने के बाद भी मरुभूमि में जल दिखता है। इसमें समझ लिया यदि मरुभूमि में जल है, मरुभूमि में वास्तव है, जल कल्पित है, मिथ्या है। यही विचार करना है। जो वास्तव है उसको समझना, मिथ्या को मिथ्या समझ लो। जितने पदार्थ दिखता है सर्वत्र परमात्मा है, और बाकी अनात्मा पदार्थ भी है। घटपट पदार्थ है, घटो अस्थि कहते, घट सन घटो अस्थि। यहाँ परमात्मा घट के सर्वत्र परमात्मा है, घट में है परमात्मा, यहाँ भी परमात्मा है। हमको घट तो दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते। हम कहते घटो अस्थि, जो घटो अस्थि कहते ना सदरूप है, वही सदरूप परमात्मा है। ये समझना पड़ता है, थोड़ा विचार करने पर समझ में आएगा। आत्मा बुद्धि करने के लिए सर्वत्र परमात्मा बुद्धि कैसे होगी? जो सर्वत्र रहता है, हमेशा रहता है, वही आत्मा है। घट सर्वत्र नहीं है, घड़ा यहाँ है वहाँ नहीं है, किंतु सदरूप सर्वत्र है। घट अस्ति, पुस्तकम अस्ति, सदरूप है। लेखनी अस्ति, हस्तो अस्ति, गृहम अस्ति, द्रव्यम अस्ति, अस्ति फलम अस्ति, पुष्पम अस्ति, आकाश है, वायु है, जल है करके जो अस्ति अस्ति सदरूप कहते हैं, वो अस्ति कहो, सत कहो, सन कहो, एक है सदरूप। वही सदरूप है। सच्चित आनंद ब्रह्म में सदरूप, सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत्, सदरूप ब्रह्म है। ये सदरूप का अभाव नहीं होता है सर्वत्र। घट का अभाव यहाँ हो गया, किंतु सदरूप का अभाव नहीं। घट को ले लेंगे तो सदरूप रहेगा, सदरूप है। भूतल में सदरूप है, वायु में सदरूप है, प्रकाश में सदरूप है। सदरूपता है, सदरूप का अभाव नहीं होता है। जो सर्वत्र सदरूप परमात्मा है, उसमें मति बुद्धि करनी है। ये विचार करके परमात्मा, और नहीं कुछ विचार होता है तो परमात्मा सर्वत्र सब लोग बोलते हैं। तो बाहर अन्य व्यक्ति को देखते समय द्वेष नहीं करना, परमात्मा को देखो। ये मानते सर्वत्र परमात्मा, यो हम पश्यति सर्वत्र। भगवान गीता में कहते, भक्तों को तो इतने मानना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा, भगवान की वाणी, भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र। तो सर्वत्र परमात्मा है, तो आप परमात्मा को देखना है या अन्य को देखना है? परमात्मा वह है और जड़ है, किंतु हम जड़ को देखते, परमात्मा नहीं देखते। आपके घर में कोई आ गए अतिथि, आप उसको नहीं देख रहे, दूसरे से बात करते हो। अतिथि खड़ा रहेगा, बैठ रहेगा, देखा हमको देखते ही नहीं, फिर अतिथि क्या करेगा? कितने समय रहेगा? चुपचाप चल जाएगा। कुछ परमात्मा इस प्रकार छिप जाते, इसलिए परमात्मा छिपते क्या? परमात्मा आपके चक्षु में आवरण लगा कर रख दिया तो परमात्मा छिप गए। परमात्मा वहाँ है, हम उसको देखते नहीं, हम अनात्मा को देखते हैं। जो नहीं है उसको देखते, जो है उसको नहीं देखते हैं। परमात्मा चाहते कोई देखने वाला मुझे चाहे, वो तो प्रकट होना चाहते हैं। प्रकट है हमेशा, ढके नहीं जाते, किंतु सब आँख बंद कर बैठे, आँख बंद कर दिखता नहीं। तो हमेशा ही ये परम आत्ममति है। साक्षात्कार होने से तो हम अस्मि परम ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म पूरा नष्ट हो जाएगा। किंतु उसके पहले ब्रह्म नष्ट करने के लिए आत्ममति, आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र ही बुद्धि रखे। कितने भी शत्रु हो, कितने भी विरुद्ध हो, कोई भी हो, कुत्सित हो, निकृष्ट हो, दुर्गंध हो, सदरूप परमात्मा है। और जहाँ अन्य कुछ हो दिखता है, उसको अपने पाप के कारण है। जड़ वर्ग नहीं होने पर भी दिखता है,
और उसमें यही प्रमाण है, नहीं होने पर रज्जु में सर्प दिखता है, मरु में जल दिखता है, आकाश में रूप दिखता है। इसी प्रकार जो नहीं है वो दिखता है, उसको हम देखते हैं। जो अविवेकी पशु पक्षी तो इसी चलते हैं, मनुष्य भी इसी चलते हैं जो विवेक नहीं करते। और थोड़ा विचार करने पर परमात्मा सर्वत्र है, उसको देखे। भगवान कहते नाभावो विद्यते सतः, जो सद है नित्य है, सद है नित्य है, वही सत्य है अबाध्य, उसका अभाव नहीं होता है, सर्वत्र ही। जिसका कहीं अभाव हो जाए, कभी अभाव हो जाए, वो सदरूप नहीं है। ये जानने के बड़े सरल उपाय है, भगवान ने कहा दिया। इसको हम बार बार बताते हैं। एक आधा पाद श्लोक का एक पाद, नाभाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भावो, नाभाव विद्यते सत, एक पाद है ना, आधा श्लोक का आधा। नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है, सत का अभाव नहीं होता है। जो यहाँ है उसका अभाव क्यों से होगा? हो क्या सत विद्यमान है, यहाँ नहीं, कहीं भी अभाव नहीं होगा, कभी भी अभाव नहीं होगा, वही सत है। जिसका कभी अभाव हो जाए, कहीं अभाव हो जाए, वह सत नहीं है। सत रूप ही परमात्मा है, जो सर्वत्र यत् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, जो सर्वत्र हो सर्वदा वही सदरूप है, उसको देखने की इच्छा करे, वही सदरूप है। आत्मा सर्वत्र है, इसे विचार करके सर्वत्र परमात्मा है माने, सर्वत्र परमात्मा है मान करके परमात्मा को अंदर से प्रणाम करे। सर्वत्र सबको इसलिए प्रणाम करते। ये तो यहाँ तक इसे यहाँ तक कहा गया शास्त्र में, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति प्रणमे दंडवत भूमा वाश्व चंडाल गोखरात। जीव कलया ईश्वर प्रविष्ट, जीव रूप से ईश्वर प्रविष्ट है सबके अंदर। भगवान, यही भगवान इति मान करके प्रणमे दंडवत भूमो, भूमि में दंडवत साष्टांग प्रणाम करो। कहाँ से लेकर के? आ स्व चंडाल गो खर, कुत्ता स्व चंडाल, चंडाल हो, गो हो, गधा हो, जिस किसको प्रणाम करे, ये कहा गया। रास्ता में चलते समय प्रणाम करते सबको ये पागल हो गया, किंतु मन से प्रणाम कर सकते हैं नहीं, मन से प्रणाम करे सर्वत्र। सर्वत्र जो शत्रु भी हो ना, वहाँ परमात्मा है, प्रणाम करो अंदर से। ऐसे अभ्यास करने पर ही सर्वत्र आत्मबुद्धि होगी, तभी ये आत्मबुद्धि परमात्मा बुद्धि, तभी भक्ति दृढ़ होती है। भक्ति दृढ़ करने के लिए जो शत्रु हो, कुत्सित हो, जड़ हो, वहाँ भी परमात्मा है, इसे चिंतन करे। और सर्वत्र है परमात्मा, सर्वत्र है। हम उसको नहीं देखते, परमात्मा किंतु आपको देखते रहते हैं। वो परमात्मा को देखने का अभ्यास करने पर आत्ममत है मोहमयम भ्रमजयी, भ्रम को छोड़ो। ये सब थोड़ा सा परोक्ष रूप से समझ करके चिंतन करते करते धीरे धीरे आगे फिर रास्ता में चलने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्लोक बोलो। विनिवर्त्यरते विषये विषमा परिभोज्य शरीर निबद्धमतिं परमात्म पदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं ब्रह्मात्मदति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति
शांति।